Miss Shweta Karoli is a mother of a 7-year-old who has had a liver transplant. She is working as a train the trainer for IELTS and English business communication. Over to you, Miss Shweta. ओके, थैंक यू। फर्स्टली मैं बहुत खुश हूँ सबको देख के, बहुत टाइम के बाद, बहुत अरसे के बाद सबको देख रही हूँ। सर्विका की मम्मी, वेदांश और विवान की मम्मी, अंकिता मैम, वंदना मैम, हेलो। नमिता मैम, हेलो। हाय मोनिका मैम, हेलो प्रणय मम्मा। रचिन बहुत मिस करता है फर्स्टली तुम सब लोगों को। स्टार्टिंग में जो उसकी एक दो टीचर्स आई थी, अभी मैम का क्लास है, अभी अंकिता मैम का क्लास है, ही यूज्ड टू से दिस, आई एम लाइक नहीं बेटा स्कूल चेंज हो गई है, बट ही इज एडजस्टेड। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके स्कूल के बिल्डिंग के सामने ही एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो जिन लोगों को पता है व्हीकल्स और क्रेन का जो उसका लव है, प्रेम है, तो ही इज गेटिंग टू सी दैट एवरी डे, सो ही इज हैप्पी। स्कूल में 5 ही बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड दे बिकम अ वेरी क्लोज नेट बैच। एक लड़का है जिसका नाम विवान है, तो आई हैव टू मेक हिम रियलाइज कि अरे ये विवान अलग है और वो विवान अलग है, दोनों से बात करेंगे, डोंट वरी एक दिन। सो ही इज नाइस, ही इज हैप्पी। मेरी जो जर्नी रही है सो फार रचिन के साथ, इट वॉज वेरी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि अब मतलब बिफोर द ट्रांसप्लांट, जो उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके पहले 15 दिन ठीक, 15 दिन बीमार, 15 दिन ठीक, 15 दिन बीमार। उसकी थेरेपीज वैसी ही चलती रही थी, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, ओटी हो, जो कुछ भी हो। ऑटिज्म जो उसका है, माइल्ड ऑटिज्म एंड एडीएचडी जो उसका है, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल। बट हाँ ठीक है, तू कर रही है, तू देख रही है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज मोर और लेस लाइक दैट। बट उसके ट्रांसप्लांट ने ना पूरे घर को हिला दिया, सर बोलते हैं ना जोर का झटका जैसे। सो सब लोगों को ट्रांसप्लांट ने बहुत हिलाया था, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सब लोग हिल चुके थे। बट फॉर मी इट वाज लाइक, ठीक है ट्रांसप्लांट है, बट मुझे ना ये जो बिल्डिंग खड़ी करी है ओवर द इयर्स, मेरे नानी ने, मेरी मम्मी ने, सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते करते, इसको मुझे हिलानी नहीं है। सो दैट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मुझे लोगों की जरूरत है। सो इफ आई, अगर मैं हिली, अगर मेरे लोग हिले, तो इफ द बिल्डिंग कोलैप्सेस तो कुछ नहीं होगा। सो दैट इज वाई आई हैड टू रिमेन स्ट्रांग। एंड ये मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बोला था कि अगर मुझे एक चॉइस था सबको बैठ के रुलाने का और फिर रचिन को ठीक करने का, तो माई एंटायर फैमिली वुड बी मोर देन हैप्पी। ले ले बेटा एक बाल्टी पानी तेरे लिए। बट दैट वॉज नॉट द सिचुएशन, सो वी हैड टू स्टे स्ट्रांग। अगर बाकी के लोग तभी स्ट्रांग रहेंगे जब मैं स्ट्रांग रहूंगी। सो दैट वॉज द ओनली थिंग इन माई माइंड। तो विथ करेज, विथ फेथ इन गॉड, रोज सुबह और शाम को एक बार राम रक्षा, हनुमान चालीसा करके, देन ठीक है, इट विल गो, इट विल गो। एंड ईच डे आई टुक एट अ टाइम, एंड that is what brought lot of faith, lot of courage and lot of strength in me. ट्रांसप्लांट के बाद 6 months वर नॉट दैट गुड, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते रहे, थेरेपीज बंद, सब कुछ बंद। बट रचिन turned out to be such a wonderful child at the age of 5.5 years. वो खुद रिमाइंड करता था नर्सेस को कि अरे अभी ये दवाई देनी है, अरे ये इंजेक्शन देना है। द एंटायर टाइम ही वॉज ऑलवेज काम, क्वाइट। वो उसके वीडियोज देखता था। वो टाइम पे ही लर्न स्पेनिश, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि उससे लैंग्वेजेस का बहुत अच्छा नैक है। तो इंग्लिश में सेम वीडियोस, स्पेनिश में सेम वीडियोस, हिंदी में सेम वीडियोस। उसके हिंदी गानों का शौक तो तुम सब लोगों को पता है। क्लास में रैंडमली ये दीप्ति मैम क्लास ले रही थी, आई रिमेम्बर वन टाइम रचिन ने खुद से अनम्यूट किया और चालू हो गया, ढल गया दिन, हो गई शाम। ही स्टार्टेड सिंगिंग, इट वॉज द एंड ऑफ द डे। बहुत लंबा दिन था उस दिन, सुबह 9 बजे से लेके कंटिन्यूसली 3:30 तक, हाफ एन आवर के गैप में क्लासेस होती थी तभी। एंड देन दीप्ति मैम फाइनली हैड टू से, हाँ बेटा ये लास्ट क्लास है, अभी तुम्हारा दिन तो ढलने ही वाला है, आधे लोगों का ऑलरेडी ढल चुका है। सो दिस वॉज, यू नो, द फन
जो कि सनराइज लर्निंग ने उसके लाइफ में लाया। बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि लॉकडाउन में कुछ काम नहीं है, सो दे टुक अप कुकिंग, दे टुक अप स्मॉल स्मॉल हॉबीज, एक्सरसाइजेस, ये। और जो पेरेंट्स सनराइज के साथ एसोसिएटेड थे उनको ऐसा था कि यार हमारा दिन पूरा नहीं हो रहा है, और काम बचा है, और काम बचा है, और ये सिखाना है, और ये दिन का ये टास्क पेंडिंग है। सो इट वाज अ वेरी वेरी बिजी टाइम। इट वाज अ लवली टाइम विद रचिन। मेरी पहली मीटिंग मोनिका मैम और रितु मैम के साथ जो थी, मैम वो लेटर्स रिकॉग्नाइज करता है, 5.5 साल का हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये मेरे सवाल उनके पास हमेशा रहते थे। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स कैपिटल लेटर्स रिकग्निशन नहीं रहा, बट जब उसको बोलते हैं कि बेटा ये लेटर लिखो, वो लेटर लिखो, ही वॉज डूइंग इट। इट वॉज अचीवेबल। तो जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना, और छोटे छोटे गोल को वन एट अ टाइम अचीव करना, और वैरायटी के साथ अचीव करना, दिस इज व्हाट सनराइज लर्निंग हैज टॉट मी। और ये जिंदगी भर मेरे साथ, रचिन के साथ ये रहेगा ही रहेगा। सो ये सीखा। एंड ऑल ऑफ अ सडन कैपिटल लेटर्स कर रहे थे, एक दिन एक किसी क्लास में स्मॉल लेटर्स, एंड आई वाज लाइक, हैं इसको तो स्मॉल लेटर सिखाया नहीं, ये इसने कहाँ से सीख लिया? और ये मैंने क्लास में बताया। ऐसे ही इतने ही शौक के साथ मैंने सबको बताया कि मैम इसने सब कुछ बराबर किया, कैसे किया आई डोंट नो। और फटाक से मुझे आंसर मिला कि दिस इज द पावर ऑफ हैविंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। यू आर टीचिंग हिम समथिंग एंड यू आर नॉट टीचिंग हिम द अदर थिंग विच इज रिक्वायर्ड, पर वो बच्चा कब ये चीज सीख ले, इवन यू योर सेल्फ डोंट रियलाइज। और ये मेरे साथ हुआ है, और ये मेरे साथ सनराइज के वजह से ही हुआ है। चाहे हिंदी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड गाने हो, चाहे कैसियो हो, जो कुछ भी हो, रचिन इज एंजॉइंग इट, रचिन इज मिसिंग इट। और ये 1 साल का जो सनराइज का मेरा एसोसिएशन है, इट वॉज अमेजिंग। मतलब मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। इट हैज चेंज्ड मी, इट हैज चेंज्ड माई आउटलुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट हैज चेंज्ड माई फैमिलीज आउटलुक टुवर्ड्स रचिन। क्योंकि सब लोग ठीक है मुंह पे तो बोलते हैं कि ही इज डूइंग गुड, उसका प्रोग्रेस है, नहीं ऐसा नहीं है, बट वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था। और सनराइज की वजह से आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग माई चाइल्ड मोर, एंड मोर ओवर माई फैमिली स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम मोर। तो जो बिल्डिंग थी ना, जो थोड़ी सी शेकी शेकी हो रही थी, वो अभी और बिल्डअप हो रही है। एंड द सेम लर्निंग आई एम हैप्पी टू से माई कजिन, जिसकी एक न्यूरोटिपिकल 2 साल की बच्ची है, शी इज इनकॉर्पोरेटिंग द सेम आइडियाज जो सनराइज से मुझे मिली, और जो मैंने अपने फैमिली के साथ शेयर करी कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। सो शी इज इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ दैट। And trust me, the 2-year-old girl who is neurotypical is also doing excellent. So thank you, thank you, thank you so very much. थैंक यू रचिन मम्मा, और हमको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, और ज़्यादा अपने काम की तरफ बिल्कुल फोकस हो जाने के लिए थैंक यू। आपने हमें तो मोटिवेट किया, डेफिनेटली मुझे तो किया। थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स यू से, दे आर अमेजिंग और प्रीशियस। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ। और ये जो सीरीज ये हम कर रहे हैं, ये जो आज की जो हमारी मीट है, रेवलेशन मीट, ये आपके लिए है। आप ही इसको होस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स की है पूरी तरह से आपके ही। रेवल्यूशन मीन्स एक डिवाइन ट्रुथ, अपने अंदर का बिल्कुल डिवाइन ट्रुथ निकाल के बाहर करना, लोगों को बताना। सच में मैं सुन रही हूँ तो मैं फील कर रही हूँ कि ये जो ट्रुथ है, ये शायद अगर ये हम सीरीज नहीं कर रहे होते या हम ये मीट नहीं कर रहे होते तो ये ट्रुथ हमें कभी पता ही नहीं चलते, और हम इतने मोटिवेट कभी और ज़्यादा हो नहीं पाते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेरेंट की तरफ। और नेक्स्ट पेरेंट है मिस सोनाली झा, and she is a mother of 2 beautiful daughters, and she is fond of painting and traveling। और मिलते हैं सोनाली झा से। आइए, ओवर टू यू सोनाली। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते। मैं एक स्पेशल पेरेंट हूँ, सविता अभी लास्ट मंथ ही 6 इयर्स की हो गई है।
तो मैम लॉकडाउन के पहले तो मतलब अलग ही ट्रैक था सारा, मतलब कुछ 1.5 साल के ऊपर से सविता स्कूल जा रही थी। और इसके बाद ये लॉकडाउन के पहले तक आते आते हम लोग बिल्कुल सेट हो गए थे कि हाँ मतलब अभी स्कूल जाना है, वॉक पे जाना है, वीकेंड में आउटिंग्स करनी है, बर्थडेज होंगे, सब लोग आएंगे, सब कुछ करेंगे ये सब। तो चलो अब ठीक है, मतलब वो तो एक अलग ही स्ट्रगल होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग सेट हो गए थे अच्छे से। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर लगा कि अब क्या, फिर सोचा कि अब चलो जो सेट था एटलीस्ट उसको उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लेकर आगे कंटिन्यू किया जाए। तो हमने स्टार्ट किया जो बेसिक एक्सरसाइजेस थे उससे, कि वो उसको अच्छे लगते थे। मतलब स्टार्ट में 2-3 ही से स्टार्ट किया, पहले ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट लगते थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होती गई, उसको इंटरेस्ट भी आने लगा पूरा। और ऑब्वियसली स्कूल से भी एक्टिविटीज मिल रही थी, तो हम लोग उसको भी ट्राई करते थे प्रैक्टिस करने का। और पहले जैसे कि बहुत लिमिटेड टाइम रहता था मेरा और सर्विका का, शाम को जो होता था मेरा, सर्विका, रिद्धवी और उसके पापा का, तो उसमें हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते थे, बस थोड़ा थोड़ा ही करते थे। वो जो थोड़ा थोड़ा करते थे उसको लॉकडाउन के बाद हमने थोड़ा बढ़ाने का ट्राई किया, जिसको वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। जैसे कि उसको वाटर प्ले बहुत अच्छा लगता था, वो फ्लोर से बहुत अच्छे से प्ले करती थी। तो और ये जिम बॉल की एक्टिविटीज हमने थोड़ी सी बढ़ा दी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने उसको जो ड्यूरेशन था वो बढ़ाते गए। उसके बाद उसको एडीएल में भी हमने सोचा कि थोड़ा और, पहले भी वो करती थी क्योंकि घर पे ज्यादा टाइम बचता नहीं था, तो मेरे साथ ही रहती थी वो, ज्यादातर टाइम देखती थी कि मम्मी क्या कर रही है। तो उसको केक मिक्स वगैरह बीट करना और ये इडली बैटर को उसके स्टैंड में डालना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता। तो उसको हमने थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट किया और उसको बोला कि हाँ भाई चलो तुम अब सर्विका करेगी। तो ऑब्वियसली उतने अच्छे से तो नहीं हो पाता था, उसको हेल्प लगती थी, लेकिन अब उसका रिजल्ट ऐसा है कि अब वो भी बहुत अच्छे से कर लेती है, फुल इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा और, फिर तो फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए। फिर ये था कि और ज्यादा प्लान्ड हो गए डेज, कि हाँ चलो अब मैम बताएंगी और हम वो चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। तो वो हो गया। उसके बाद जो टीचर्स से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी उस टाइम, मतलब जो उसकी टीचर थी वो पहले से भी क्लास टीचर रही थी उनकी, तो जानती तो थी, लेकिन अब ये आ गया कि ये टैबलेट के थ्रू अब उनको कैसे उनके साथ कनेक्ट हुआ जाए। पहले तो फिजिकल कनेक्शन था, मतलब स्कूल जाती थी, मिलती थी, देखती थी, और अब ये था कि अब ये क्या हो गया एकदम से। तो उसमें फिर हमने सोचा चलो ठीक है, तो कुछ फोकस जिससे उसका इम्प्रूव हो उस टाइप की कुछ एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर ले। तो जैसे कि वो बीडिंग और ये सॉर्टिंग वगैरह। तो फिर धीरे धीरे वो उसने देखना स्टार्ट किया, मतलब 2-3 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसका स्टार्ट हो गया। और मैम भी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लान कर रही थी, तो ये इससे भी बहुत हेल्प हुई कि चलो ब्रेक मिलेगा। और मैम भी बहुत अच्छे से बताते थे कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, ऐसे करोगे तो अच्छे से जाएगा ये। मेरा बस ये था कि कुछ डिसकंटिन्यू ना हो, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर की तो एक पहले से ही आदत लग चुकी थी कि अब अच्छा ये शेड्यूल में है तो ये तो करना ही है, अब इसके लिए दूसरा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो वैसे ही क्लास के भी स्टार्ट कर दिया मैंने, क्लास का भी एक शेड्यूल बना लिया और उसमें डाल दिया कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद फिर लास्ट में सब फिनिश। तो उसको भी वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दी। और ये था कि अगर उसका नहीं भी मन है तो ठीक है भाई, तुम्हारा मन नहीं है मत करो, लेकिन मम्मी तो बैठेगी, मम्मी को करना है क्लास। तो उससे भी बहुत हेल्प हुई। फिर धीरे धीरे उस मतलब उसने भी थोड़ा सा उसकी तरफ से भी आ गया कि हाँ मतलब ये है, इसके थ्रू ही अब सारा कुछ होना है। वो हो गया। हाँ, फिर स्कूल से सोशल स्टोरीज भी मिलने लगी, उससे भी बहुत हेल्प हुई, सोशल स्टोरीज हुई। और दूसरा ये कि डिसकंटिन्यू नहीं करना है,
ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अभी, तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है, करते रहना है, जो भी हो रहा है करते रहना है, मन है नहीं है चलो ठीक है। और री इन्फोर्सर्स, मैम ने भी बताया कि आप जब भी बैठते हो री इन्फोर्सर्स के साथ ही बैठो, तो उससे बहुत, तो उसको लगने लगा कि अच्छा क्लास में बैठ रहे हैं तो ये चीज मिल रही है मेरे को फ्री टाइम में, तो ठीक है चलो बैठ लिया जाए। फाइनली उसने भी बैठना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर ये हमने देखा कि बहुत सारा कुछ नया नया आ रहा है उसमें, और हम में भी, जैसे हम लोगों को भी लगता था कि भाई अब घर पर कैसे बैठा जाए। पहले तो सिर्फ बच्चे ही नहीं मिस कर रहे थे कि हाँ बाहर नहीं जा रहे हैं, या फिर कुछ बाहर देखने को नहीं मिल रहा है, या लोग नहीं आ रहे घर पे, तो वो बच्चे तो खैर इरिटेट हो ही रहे थे, हम भी हो ही रहे थे। लेकिन फिर ये जब क्लासेस स्टार्ट हो गए तो उसके बाद से काफी कुछ सेट होना स्टार्ट हो गया, ट्राई करते करते हो गया। और उसके साथ ये भी फायदा हो गया कि पहले जो मेरा और सर्विका का एक लिमिटेड टाइम होता था साथ में शाम का, क्योंकि स्कूल से आने के बाद लंच किया, सो गए, उठे, स्नैक्स लिया, फिर कुछ थोड़ा सा कर लिया एक्टिविटीज, उसके बाद फिर वापस से खाया पिया, और जो प्रॉपर जो रूटीन था पहले का वो हुआ। अब टाइम भी फुल डे का मिल रहा था दोनों का साथ में, तो बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई दोनों की। और मेरे ही नहीं बल्कि उसकी जो छोटी बहन है रिद्धवी, और उसके पापा, दोनों के साथ बहुत अच्छा हो गया। उसको समझ में आ गया कि अब इतना टाइम मम्मा के साथ रहना है, इतना टाइम पापा के साथ और रिद्धवी के साथ रहना है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली। और उसमें हमारा फन टाइम भी बहुत इंक्रीज हो गया। जैसे पहले का कैसा था कि बस समझते थे कि अच्छा कोई डांस कर रहा है तो हम देख रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है तो सुन रहे हैं। लेकिन जब ये क्लासेस हुए तो हमको भी, मतलब मुझे तो पहले कुछ भी नहीं आता था, तो उसके बाद जब ये क्लासेस हुए तो मुझे भी समझ में आया कि अच्छा म्यूजिक ऐसे सीखते हैं, ऐसे गाते हैं, ऐसे ये स्टेप्स डांस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिर ऑब्वियसली मेरे से सर्विका को भी जा रही, और फिर वो धीरे धीरे मैंने देखा कि वो काफी इंजॉय कर रही हैं उन चीजों को, और एकदम से मतलब इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही है वो, कि वो खुद ही अब करेगी सब। अब मम्मा खड़ी भी है बस और वो कर रही है, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब वो बेस्ट था कि वो खुद से, मतलब मेरे लिए तो एकदम अनबिलीवेबल सा था कि वो खुद से सारे एक्सरसाइज कर रही है, खुद से सब डांस कर रही है, और अब तो मतलब एकेडमिक्स में भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती जा रही है। थोड़ा सा है अभी, और ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं होने वाला है, लेकिन काफी मतलब कह सकते हैं कि ड्रास्टिक वाला चेंज एकदम से आ रहा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारा कुछ जो उसको वाटर प्लेज ये सब, पहले जो मैं मिस करती थी कि मैं सविता के साथ करूँ, थोड़ा सा और कर लेते, अभी टाइम नहीं है, तो वो अभी मतलब फुल डे है हमारे पास, और हम फुल एकदम से लग जाते हैं, कभी चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी हो। तो वो चीज मुझे भी आने लगी कि हाँ म्यूजिक ये ऐसे गाते हैं ऐसे डांस करते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगा। और एक एक और चीज बहुत अच्छी हुई, मतलब अच्छी हुई या बुरी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मेरा एंगर समझ में आ गया। अरे बाप रे, अब मम्मा का मौसम बदल रहा है, अब जो हम कर रहे हैं उसको स्टॉप, वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ऑब्वियस है इतने टाइम साथ रहेंगे तो प्यार होगा तो झगड़ा भी होगा ही, तो लेकिन वो उसको समझ में आ गया कि अच्छा अब थोड़ा संभल जाना चाहिए, अब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है मम्मी। तो वो चीज बहुत अच्छा था। उसके बाद यही था कि काफी कुछ सीखने को मिला ये क्लासेस के थ्रू, स्पेशली जो कैसे करना है, कोई भी एक्टिविटी है या कुछ भी सिखाना है, कब सिखाना है, कब नहीं सिखाना है, और किस तरह से सिखाना है, ये सब हर दिन एकदम नए नए वेज ऑफ लर्निंग समझ में आने लगे कि अच्छा ऐसे नहीं सीख रही है तो फिर वैसे ट्राई करते हैं। मतलब ये है कि बस ट्राई करते रहना है, छोड़ना नहीं है उसको,
और वो हो जाता है, मतलब कभी धीरे धीरे, कभी बहुत फास्ट फास्ट, कभी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन होता है, मतलब ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। और जो एक टाइम पे लगता है कि ये तो मतलब कैसे होगा, वो बस उसी टाइम पे लगता है, वो एक्चुअल में हो जाता है। फिर मतलब एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जब वो चीज हो जाती है आपके आंखों के सामने, फिर धीरे धीरे आपको ये लगने लगता है कि हाँ, अब मेरे को और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज मेरे को बहुत सीखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव रहिए, प्लानिंग करिए और डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। ठीक है, और यही है कि मी टाइम भी लीजिए, या तो आपके बच्चों के साथ लीजिए या फिर आप अकेले, जैसे भी आप एंजॉय करते हो। तो ये सब करने से थोड़ा बहुत मतलब जो प्रॉब्लम इतना था, वो होते 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 वो इतना आ जाता है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाती है, अब खत्म भी हो जाएगी तो फिर कुछ करने को रहेगा ही नहीं। तो ये है कि बस ट्राई करते रहिए और हैप्पी रहिए और कुछ नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर्विका मम्मा। हम लोगों ने सर्विका को ग्रो करते हुए देखा है, जब वो आई थी सनराइज में, एंड इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव करते हुए देखा है, उसकी पूरी जर्नी देखी है। एंड हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स जो इतना मेहनत करते हैं, इतना पॉजिटिव रहते हैं, एंड आप जो खुद इतने पॉजिटिव हो, सबको पॉजिटिविटी दे रहे हो। वेरी नाइस मैम टू हियर। टीचर्स भी, मतलब टीचर्स, सर्विका और पेरेंट, ये तीनों मिले हैं तब जाके हुआ है, अदरवाइज तो मतलब पता नहीं क्या होता, हो सकता है हो रहा होता, पर जो स्पीड तब होती और जो स्पीड अब, उसमें तो बहुत फर्क है। तो उसके लिए टीचर्स को तो सबसे पहले थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू, और सबसे बड़ा वाला थैंक यू। So we move to our Excuse me. yes. So I also want सर्विका मॉम कि वो शेयर करें कि अभी मुझे पता चला कि आप लोग गए थे, सर्विका की के मामा की शादी थी, तो सर्विका ने किस तरह से एंजॉय किया और कहाँ-कहाँ दिक्कत भी, ये मैं सच में जानना चाहती हूँ, और ये भी मैं चाहती हूँ कि आप सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करो। मैम एक्चुअली अभी उस लेवल पे आ गए हैं कि दिक्कत, मतलब जो नॉर्मल दिक्कत होती है बस वैसे ही दिक्कत, ऐसा कुछ भयानक वाला नहीं कि हाँ अब ये कैसे होगा, एकदम नॉर्मल नॉर्मल रही। उसने अच्छे से एंजॉय किया, डांस किया, पिक्चर्स क्लिक करवाए एकदम अच्छे अच्छे, सब कुछ किया। उसको समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ तो स्पेशल हो रहा है, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो उसको भी करना ही चाहिए। तो वो भी अच्छे से कर रही थी एकदम, मतलब कोई ऐसा मतलब जो कोई दिक्कत एक्चुअली हुई ही नहीं। तो वो अब ठीक है, मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कोई भी आ जाए घर पे तो एकदम बहुत अच्छे से रहती है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वही है, मतलब इसका खास मैंने जो नोटिस किया है वो यही है कि स्टिक रहो अपने शेड्यूल पे, और जो सब चल रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले तो फिर ठीक है, सब सही रहता है। कोई ऐसी खास बहुत बड़ी वाली दिक्कत नहीं आ जाती है कि बाप रे अब क्या करेंगे, तो ठीक है सब। थैंक यू। वही मैं जानना चाहती थी कि किस तरह से आपने मैनेज की सर्विका के साथ और उसने कितना एंजॉय किया। सो दिस ऑल आई वांट टू नो। थैंक यू। थैंक यू सर्विका मम्मा। सर्विका मम्मा ने हमें ये बात बता दी बहुत अच्छे से कि हमारा ब्रेन जो कुछ भी सोच सकता है वो हम कर जरूर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोचे और वो हम कर ना पाए। हमें स्टिक रहना है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है और अपना पेशेंस नहीं लूज करना है। थैंक यू सर्विका मम्मा। और देविका मैम, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेरेंट को बुलाते हैं। Okay. Miss Seema is a mother of two beautiful children. Her 6-year-old daughter Aruhi is the life of their house, and autism is just a small part of her and not her identity. And the family, through her eyes, sees a different, colorful, and beautiful world. Over to you, Miss Seema. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes.
Good morning, everyone, teachers, parents. First of all, I would like to start from the beginning. जब आरूही 1.5 and 2 years की थी, so I could see the difference between other kids and her, like milestones क्या होने चाहिए और क्या वो achieve कर रही है, क्या नहीं कर रही है. So as a parent or as a mother, I can say, father को इतना observant नहीं, मतलब वो इतने observe नहीं कर पाती. He was like कि normal बच्चे हैं, अभी खेल रहे हैं, she will start speaking. कई बार बच्चे late bloomers होते हैं, लेकिन I could feel something. So we were in US that time. So I started pushing for कि doctors के साथ हमें appointments लेना चाहिए, because जब तक आप इस किसी world में step नहीं करते हो, you don't understand it. So when I stepped into this world, so I started pushing कि let's go to some doctor and see if she's reaching her milestones or she's behind. So he's like, okay. So हम doctors के पास गए, and yeah, they बहुत time लगा, 1 month, 2 months, 3 months, four, करते करते from 2 to she got diagnosed when she was 3. She was diagnosed with 3, but I will not say that we started our journey at 3. My acceptance, I will call it my time, which I took, was rather of 4 or 5 months or 6 months. I don't know, because मुझे भी पता था कि she has something, but हम कहते हैं कि we accept it, but we don't accept it until we actually accept it. So मेरा acceptance आते आते 5-6 months का लग गए थे. She was 3.5. Then our journey started. I will not say it started when I see the signals देखे मैंने और हमारा diagnosis मिल गया और हम doctors के पास जा रहे थे, ऐसा नहीं है. Those 5-6 months, I actually took my time and I was like, okay, आप you cannot sit. आपका बच्चा, she's an amazing, beautiful girl. You cannot just sit and वो आपका वेट नहीं करेगी. You have to go to her and step into her world. मुझे आरूही के वर्ल्ड में जाके देखना था कि हर वर्ल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर्स. ये आई कुड सी इट. ये मैं बहुत क्लियरली देख रही थी. उसको अपने में खींचने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, आरूही को अपने हिसाब से करने में. और ये इट इज़ रॉन्ग कि हम अपने हिसाब से उसको मैं चाह रही थी कि वो ये करे, वो ऐसा करना चाहिए. ये चीज़ मैं पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि स्टॉप कंपेयरिंग योर किड्स फ्रॉम अदर किड्स. हम अक्सर ये गलती करते हैं, अभी भी करते हैं. अभी भी कभी-कभी मेरे मन में ये आता है. मैं कभी जाती हूँ, न्यूरोटिपिकल किड्स को देखती हूँ, तो मैं फॉर 1 सेकंड नाउ ऑल्सो मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि हम लोग कंपैरिजन के उसमें से बहुत ऊपर आ चुके हैं कि अब हम कंपेयर नहीं करते हैं. बट स्टिल अभी भी कभी ना कभी वो मन में एक कसक आती है कि काश, देन आई हैव टू go back to that journey again, and then I have to remind myself, no, हमें न्यूरोटिपिकल किड्स को भी आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए. तो हमारे बच्चे तो स्पेशल हैं, दे आर स्पेशल. सो एवरी किड इज़ डिफरेंट. हर बच्चा अपने पेस से लर्न करता है. और ये चीज़ जब मैंने सीखी, तब तब एक्चुअली हमारी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई आरूही के साथ. अप टू 3.5 years, और आई विल कॉल इट 4 years. वो बिल्कुल भी बोलती नहीं थी, मम्मा पापा भी नहीं था. लेकिन जब एक्सेप्टेंस आया मेरे अंदर, एज अ मदर मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आया, और विद इन फ्यू मंथ्स आरूही में जो ग्रोथ हुई थी, मम्मा पापा भी बोला उसने, भैया भी बोला उसने, एक्टिविटीज़ को एंजॉय भी किया उसने, वो सिर्फ मेरी एक्सेप्टेंस से आया. व्हेन आई एक्सेप्टेड, मेरे फ्रेंड सर्कल में या फिर मेरी सोसाइटी में जहाँ भी हम जाते थे, तो एक्सेप्टेंस मेरे बाद आया. पहले मेरा एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी था. कई बार हम एज अ पेरेंट सल करते हैं, क्यों मेरे साथ, क्यों मेरा बच्चा, क्यों. मैंने भी बहुत क्वेश्चन किया था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा. लेकिन व्हेन यू फाइनली एक्सेप्ट एंड मूव ऑन ना, इतनी स्पीड अप प्रोग्रेस होती है दैट यू विल बी अमेज्ड. ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर रही थी मैं जब मैंने अपने बच्चे को देखा. एंड अभी आई फील सो फुल कि मैं क्या अचीवमेंट्स बताऊं उसके, कि उसको ये भी पता था, और मैंने मतलब आई डिडंट हैव टाइम कि मैं देखूं उसके अंदर ये भी है, ये पोटेंशियल भी है.
हमारा सबसे पहला फोकस था कि वो बोल क्यों नहीं रही है। सनराइज लर्निंग ने एक चीज़ मुझे सिखाई, हालांकि मुझे समझ आ गई थी कि कम्युनिकेशन इज़ द गोल, स्पीच कम्स लेटर। ये स्पीच जो हम लोग माइलस्टोन रख देते हैं अपने बच्चों के लिए कि स्पीच से ही कम्युनिकेट होगा, दैट शुड नॉट बी देयर। ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कम्युनिकेशन। आरोही मुझसे कम्युनिकेट कर रही थी जब वो 1.5 की थी, 2 की थी, 3 की थी, 3.5 की थी। वो मुझसे कम्युनिकेट कर रही थी, मैं नहीं सुन रही थी। ये मेरा फॉल्ट था। एज अ मदर, मेरा बच्चा मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर हर स्पीच टू कम। सो It's okay, Arvi, mama, it's okay. आई सो विश कि मुझ में ये अवेयरनेस होता, मुझ में ये अवेयरनेस होता कि मुझे ये पता होता कि मेरा बच्चा स्पीच के अलावा भी कम्युनिकेट करता है। द ओनली थिंग कि मुझे पता होना चाहिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी। जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई, सो आई मेड श्योर कि मैं जहाँ भी जाऊँ, वेर एवर आई गो, किसी भी सोसाइटी में, फ्रेंड्स पार्टी में या रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं भी जाएं, अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों को मैं अवेयर करूँ ऑटिज्म के बारे में। दैट वाज माय गोल व्हेन आई लर्न माई सेल्फ। मुझे कोई डिग्री नहीं है, आई हैव नो, बट जो ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना आपका, दिस इज़ द बिगेस्ट टीचर, बिगेस्ट डिग्री यू कैन हैव। सो आई मेड श्योर कि हम जहाँ भी जाते थे, हम जो भी हमसे पूछता कि वाई शी इज़ नॉट प्लेइंग विद किड्स, वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग, सो आई मेड श्योर कि उन्हें पता हो कि ऑटिज्म क्या है। जब उन्हें पता चलेगा, मे बी वो फर्दर जाके 2 और 3 लोगों से बात करेंगे, एक से भी बात करेंगे, और वो एक जिससे बात करेंगे वो शायद किसी एक से, तो इट विल, मे बी इट विल मेक अ चेंज। Maybe as a society we will be more aware. Maybe there will be some parents who will understand at 1 year or 1.5 or 2 years that speech is not a communication, only way of communication. Maybe हम भी अभी भी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो सब, मतलब आई विल से 99% को नहीं पता है। दे जस्ट नो द वर्ड ऑटिज्म, व्हाट इज इट, और ये एक्चुअल डायग्नोसिस है भी नहीं। अभी भी बहुतों को लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स नथिंग। आप बच्चे को सोशल नहीं करते हैं, आप बच्चे से बात नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी भी मैं सुनती हूँ ये बातें, बट स्टिल हम उनको मेक श्योर करते हैं कि उनके साथ बैठ के उन्हें बताया जाए कि ऑटिज्म क्या है, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। अगर वो अंडरस्टैंड करेंगे, मे बी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा आएगी सोसाइटी में। मे बी कोई पेरेंट इतना स्ट्रगल नहीं करेगा, अपने बच्चे को 4.5 years तक वेट करेगा कि वो मुझसे कम्युनिकेट करे या स्पीच के। तो ये पहली चीज़ जो इस जर्नी में मैंने सीखी थी। दूसरी कि हमारे बच्चों के लर्न करने का तरीका बेशक डिफरेंट है, बट दैट डिफरेंस इज़ व्हाट मेक्स देम यूनिक। दूसरी बात, जब ये एक्सेप्ट किया कि बाकी बच्चों से कंपेयर नहीं करना है। जनरल एजुकेशन हमारा बहुत शुरू में था कि कब हमारा बच्चा जनरल स्कूल में जाएगा, कब बाकी बच्चों के साथ इंक्लूसिव होगा। ये भी एक, इसको भी यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड what is more important, general schooling या फिर to make your child independent and happy so that they can stand on their own. They maybe रियांश की मामा ने बोला कि if we are not there tomorrow, so it is our duty and our main goal to make our children that independent in normal surroundings कि अगर कल को हम नहीं भी होते हैं, if we are maybe far away or due to some reasons we are not there with them, so they are that independent कि वो अपनी लाइफ को जी सकें, they can they can be happy, they can do what they are passionate about. So it is our duty to take them to that road कि जो हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। they can be good at painting, they can be good at music, so we have to make sure कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसको उस डायरेक्शन में लेके जाए। टॉयलेट ट्रेनिंग्स एंड
बाकी चीज़ें तो रूही के साथ मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया था बिफोर आई न्यू दैट शी हैड ऑटिज्म, क्योंकि हमारा रहता है कि बच्चों को जितना जल्दी टॉयलेट ट्रेन कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाहर जाना होता है। उन चीज़ों में मुझे कभी इशू नहीं आया। लेकिन जो भी चीज़ें हम आरोही को सिखाते हैं, मैंने देखा है कि कॉन्टिन्यूशन, स्मॉल गोल्स, बहुत बड़ा गोल नहीं लेना है, छोटे छोटे गोल्स लेने हैं एंड उसको टाइम देना है। ये नहीं करना है कि 2 दिन उस गोल पे काम किया और तीसरे दिन हम एक्सेप्ट करें कि बच्चे को आ जाएगा। हम भी कोई चीज़ 2 दिन में नहीं सीखते हैं। वी ऑल्सो टेक टाइम। कोई भी चीज़ को परफेक्शन में या सीखने में या अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, वी ऑल्सो टेक टाइम। सो अपने बच्चे को जो भी गोल सिखाना है, मेक श्योर कि वो हम वैसा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करें। वो अंडरस्टैंड कर रहा है गोल, क्या गोल है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं उस गोल को अचीव करने के लिए। हम एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स नहीं अचीव करते, दैट्स ओके। दे विल अचीव दैट माइलस्टोन व्हेन दे आर रेडी। वी हैव टू सी इफ दे आर रेडी और नॉट। कभी कभी हम बच्चों पे माइलस्टोन्स पुश करके हम उनकी मेंटल हेल्थ को, वी अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। It's like they are pressurized to learn something at a uh, at a time or pace which they are not ready for. So अपने बच्चे को देखिए, अपना बच्चा अगर वो कंफर्टेबल है, रेडी है, हैप्पी है, एनवायरनमेंट में सेटल्ड है एंड रेडी टू लर्न दैट गोल, देन ओनली पुश फॉर दैट गोल। सीखते हैं, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें सीट बैक ले लेना चाहिए एंड लीव देम एज दे आर। नो, गोल्स पे काम करते रहिए, बट अपने बच्चे का कंफर्ट लेवल भी देखिए, उनकी मेंटल पीस भी देखिए। बच्चा रो रहा है एंड यू आर सेइंग नो यू हैव टू गो डू दिस, वो नहीं सीखेगा। ये आई हैव लर्न दिस हार्ड वे। यार गुस्सा भी होते हैं एज अ पेरेंट, हम लोग में इतना इतना हम लोग, वी आर नॉट गॉड्स, वी गेट एंग्री, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, सारी चीज़ें, सारे इमोशंस आते हैं। बट इन 6 years आई हैव लर्न कि जो चीज़ वो प्यार से एक दिन में सीख जाती है, वो गुस्से से 10 दिन में भी नहीं सीखती। तो प्यार, पेशेंस, यही चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को चाहिए। गुस्सा दे डोंट अंडरस्टैंड, वो हमारे इमोशन से इफेक्ट होते हैं। अगर मैं गुस्सा हूँ तो वो उसका मूड भी अपसेट रहता है, शी विल नॉट लर्न। आरोही में इतनी अच्छी हैबिट है, व्हेनेवर आई एम एंग्री, व्हेनेवर आई एम अपसेट, शी कम्स टू मी एंड शी सेज मामा स्माइल, मामा हैप्पी, मामा स्माइल। सो शी मेक श्योर कि मेरा मूड अच्छा है, देन ओनली शी विल लर्न। तो ये बच्चों को हम सिखाते बाद में हैं, इनसे सीखते पहले, सीखने की ज़रूरत पहले है, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ओनली इफ वी ओपन आवर आइज एंड लिसन टू देम एंड कम्युनिकेट विद देम एंड गो इनटू देयर वर्ल्ड रादर देन ड्रैगिंग देम इनटू आवर वर्ल्ड विच इज़ वेरी chaos एंड मेसी। उनका वर्ल्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसमें घुस के कभी कभी उनके साथ बैठ के कुछ चीज़ें करो तो इतना अच्छा लगता है, यू फील सच पीस। तो अपने बच्चों के हिसाब, डोंट जस्ट किसी और के साथ को देख के अपने बच्चे के गोल्स मत सेट कीजिए, अपने बच्चे को देख के उसके गोल सेट कीजिए। दे विल लर्न एंड यू विल बी अमेज्ड एट द पेस दे लर्न। गिव देम एनवायरनमेंट एंड प्यार, पेशेंस, रूटीन, डिसिप्लिन, यही चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के साथ काम करती हैं। गुस्सा और इफ वी से कि स्ट्रिक्ट एक रूटीन बना, रूटीन इज इम्पॉर्टेंट बट स्ट्रिक्ट रूटीन शुड नॉट बी देयर। अब आरोही के साथ हम कभी भी ट्रैवल करते हैं, हमने बहुत ट्रैवल किया इस कोविड टाइम में, फ्रॉम हियर टू देयर, लाइक एवरी फ्यू मंथ्स वी आर ट्रैवलिंग। सो वी मेक श्योर कि उसे कहाँ जा रहे हैं वो जगह का पता हो, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका पता हो, उनके साथ रिलेशंस पता हो। ऐसा नहीं कि उसको बताते ही पता चल जाता है कि ये आपके कज़न है, कोई बात नहीं, उसे नहीं पता चल रहा है, दैट्स ओके। बट बताओ, पिक्चर्स दिखाओ, डोंट टेक देम टू अनफेमिलियर प्लेस ऑल ऑफ सडन, बिकॉज हम लोग भी किसी भी नई जगह जाके वी विल नॉट बी कंफर्टेबल until we don't know where we are going, right? आपको कल भी कोई ब्लाइंड फोल्डेड कहीं ले जाता, हाउ विल यू फील? एलियनेटेड प्लेस में कोई भी, हम लोग न्यूरोटिपिकल हैं, हम लोग भी जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। हमारे बच्चे स्पेशल हैं, wherever we are taking, whatever we are expecting them to do, make sure they knows it, they knows it। अगर 4 दिन बाद जाना है तो 4 दिन पहले से ही बताना शुरू कर दीजिए, ये आपके रिलेटिव्स हैं बच्चे, ये आपका घर है, देयर यू आर गोइंग, वी आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर दैट लॉन्ग, इट्स ओके। आज नहीं समझ में आ रहा है, वो वहाँ जाके जो वो फेमिलियर फेसेस देखेंगे जो उन्होंने पिक्चर्स में देखे हैं, दे विल बी ओके, एंड नहीं ओके तो कोई बात नहीं,
मेरी आरोही अपने कज़न से 5-6 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम मिली थी, बट शी न्यू देम बिकॉज़ वो पिक्चर्स देखती थी। नाम नहीं पता थे, रेफरेंस क्या करना है वो नहीं पता था, लेकिन वो सेटबैक नहीं हुई उनसे, वो भागती नहीं होती बिकॉज़ उसको पता था कि हाँ, ये फ़ेमिलियर फेसेस हैं। माय मामा वाज़ टॉकिंग अबाउट दैम, मुझे पिक्चर्स दिखाते थे। तो एनवायरनमेंट में कहीं भी ले जाना है, मॉल ले जाना है, बता दीजिए मॉल जा रहे हैं। अब कल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम किसी प्लेस जा रहे थे और यू न्यू अबाउट दैट प्लेस। रात को जा रहे थे 10 बजे, 8:30 सॉरी। So I asked her to put her sandals on. She knew where we were going, and she didn't want to go to that place. She knew, and she said no. She said no. Stay home. Stay on bed. She was making sure she's telling me what she wants. अपने 2 वर्ड्स में बता रही है, 3 वर्ड्स में बता रही थी, लेकिन बता रही थी। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लिटरली क्राइंग। गाड़ी में बैठ के चला रही थी और मैं आई वांटेड टू क्राई बिकॉज वो इतनी अच्छे से मुझे समझा रही थी कि क्या चाहिए। बट इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट to go there. So we keep telling her, it's okay, we'll come in 5 minutes. We'll just go and come. It's okay, nothing will happen. Mama will stay with you, Papa will stay with you. And she went there and it was okay. She cried for some time, but we kept on telling her, it's okay, we'll go home. We'll go home after this. So, not pleasant experience, but yeah. कभी कभी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमारे बच्चे सीख जाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन थर्ड टाइम शी विल अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग एंड इट्स नॉट हार्मफुल, विल कम बैक होम आफ्टर दिस। सो यही मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं आरोही के साथ। एकेडमिक पार्ट जो है वो हम लोग स्क्रीन देना, मतलब स्क्रीन के साथ में थोड़ी सी लीनेंट हो जाती हूँ कभी कभी आरोही के साथ। तो उसने स्क्रीन देखते हुए कब अपने अल्फ़ाबेट्स, कब अपने नंबर्स, कब कलर्स, कब शेप सीखा, मुझे नहीं पता। अब मैं कभी कभी उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती थी तो शी ऑलरेडी न्यू दोज थिंग्स। सो आई वाज सो अमेज्ड कि इसे पता है, ऑलरेडी पता है। तो उससे और ज़्यादा पूछो। नंबर्स मैंने उसे कभी टॉट नहीं किया। शी नो नंबर्स अप टू आई डोंट नो फ्रॉम 500 1000। अब वो 2021 खुद ही लिखती है, 8000 9000 खुद ही लिख रही है। सो शी अंडरस्टैंड्स, वो देखती जाती है, समझती जाती है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा लीनियंट होना पड़ता है। सो आई पिक माई बैटल्स। स्क्रीन इज़ नॉट वन ऑफ देम। लिमिटेड है, थोड़ा कभी कभी अनलिमिटेड भी हो जाता है, दैट्स ओके। वी ऑल्सो बिंज वॉच, सो दे आर बिंज वॉचिंग। सो आई पिक माई बैटल्स। सो जहाँ ज़रूरी है वहाँ फर्म स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ ज़रूरी आपको लगता है कि इट्स नॉट हार्मफुल और ये आपके बच्चे को शायद थोड़ा लर्निंग में हेल्प करे, इट्स ओके। कुछ चीज़ों के लिए इट्स ओके। That's what I feel. I'm not saying you should do whatever I'm doing. I'm sharing my experiences with Arohi, and that's all. Academic part, therapy part, school is doing amazing. I want to add one thing. Before sunrise, I was teaching her everything by myself. जो भी था थोड़ा बहुत जो सीख रही थी, लेकिन सनराइज की जो डायरेक्शन हमें मिली है, आई एम सो थैंकफुल एंड ब्लेस्ड that she has a direction, she has a place where everybody understands her, where she has teachers or she has a community, I'll say, जो अंडरस्टैंड करते हैं इसको कि उसके नीड्स क्या हैं, वो कैसे लर्न करेगी, उसके मूड्स कैसा है, उसको ब्रेक्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में लर्न कर रही है जहाँ वो फ्लरिश करेगी, where there is no burden that you have to sit for 40 minutes straight, you cannot go to washroom, आपको एक ही ब्रेक मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल कि हम ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पर लोग अवेयर हैं। एंड दिस इज़ माई वन ऑफ माई गोल्स दैट आई मेक श्योर कि हम जहाँ भी जाए, मेक फ्यू पीपल अवेयर ऑफ ऑटिज्म सो दैट दे गो फर्दर एंड मेक फ्यू पीपल अवेयर। सो शायद कुछ चेन बन के कुछ ज़्यादा लोग ऑटिज्म के बारे में सीखें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ there is any mistake, please pardon me. Thank you. थैंक यू आरोही मम्मा, थैंक यू वेरी मच। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे पेरेंट्स को भी आई होप कि उन्होंने भी बहुत सारी जो आपने टिप्स दिए हैं वो सीखे होंगे और वो अप्लाई भी करते होंगे इसको, बट फिर भी रिवीजन हमेशा अच्छा होता है। और थैंक यू अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आरोही हमारे साथ अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हैं, सो बहुत ज़्यादा हम नहीं भी जानते थे आरोही के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने उसकी जर्नी और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी और थैंक यू वेरी मच। सो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेरेंट की तरफ। सो नेक्स्ट पेरेंट इज मिस श्वेता सिंह
and she is a former lecturer of Manav Rashna University in Faridabad, and she is a mother of two handsome twins, and she is fond of reading books, and now currently she is doing or pursuing a diploma in AST. So over to you, Sweta ma'am. Thank you, ma'am. Namaste, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Sorry, ma'am. Good morning, ma'am. मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ मुझे खुद भी याद नहीं आता है, बट इफ़ आई रिमेम्बर तो विवान और विरांस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो मुझे बीइंग एज अ मदर व्हेन दे वर 1.5, तो आई कैन फील द डिफरेंस कि दे आर समवेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। जैसा कि आरोही मम्मा ने भी बताया, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, फीलिंग आ जाती है मदर के अंदर। और तो फिर हम 2.5 साल में एम्स में गए, वहाँ पे उनका मिस डायग्नोस्ड हुआ। एट दैट टाइम दे सेड दैट ऑटिज्म टू बी रूल्ड आउट, थोड़ी बहुत माइलस्टोन डिले है जो वो रिकवर हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम आई वाज बिग रिलीफ, मुझे लगा थैंक गॉड। मैं ऑनेस्टली उस टाइम की जो फीलिंग है मैं वो भी बता रही हूँ। लेकिन समवेयर आई वाज इन डाउट कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्पीच, दैट द ओनली प्रॉब्लम वाज नॉट द स्पीच, अदर बिहेवियर्स भी जो थी आई कैन फील एट दैट टाइम। मुझे वो फीलिंग हो रही थी कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग हैं इनमें। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि आप किसी नियर बाई स्कूल में डालो, मे बी बच्चों के साथ मिंगल अप होने के बाद चीज़ें रिकवर होंगी, बट थिंग्स वर नॉट इन पॉजिटिव वे। फिर हम 4.5 में हमें किसी डॉक्टर ने बताया, तो हम रीडायग्नोसिस के लिए गए और हम गोवा में कहीं किसी कैथोलिक हॉस्पिटल्स में गए। वहाँ फाइनली मुझे इनका डायग्नोसिस मिला माइल्ड टू मॉडरेट 4.5 में। और वो जो टाइम था, वो जो दिन था, व्हेन आई केम बैक इन माय होम, उसके बाद मैं जिंदगी में पहली बार मैं बहुत रोई, लिटरली रोई, भगवान के सामने अकेले रोई। रोना इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिला, मुझे रोना इस बात का आया कि ठीक है ऑटिज्म मिल गया, अब आगे क्या, नाउ व्हाट, अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं अपनी इस जर्नी को आगे इन बेटर वे में लेके जाऊँ। फिर हम फरीदाबाद वापस आए और थेरेपीज की जो चीज़ें चलती है, प्रोसेस चल रहा था, बट समवेयर कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि दैट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि ओटीज चल रहे हैं, स्पीच थेरेपी चल रही है, सब लोगों से पूछ रहे हैं मैम रिकवरी कैसे होगी और आगे कैसे क्या करना है, बट एवरीथिंग वाज लाइक कि बस फॉर द सेक ऑफ एक प्रोफेशनलिज्म में जा रहा है, बस चीज़ें हो रही हैं। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब कहीं ना कहीं कोई खुद सेल्फ एम्पावर्ड करनी पड़ेगी और मुझे इस चीज़ में घुसना पड़ेगा, आई हैव टू जंप इन दिस फील्ड। तो फिर आई स्टार्ट सर्चिंग सम इंस्टीट्यूशंस और कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज मिले। और लकीली उस टाइम मैंने नेट सर्च किया, गूगल में टाइप किया, तो मुझे सनराइज लर्निंग का फर्स्ट जो है वो ऑप्शन मुझे सनराइज लर्निंग ही दिखा। और मुझे आज भी याद है, मैंने रुचि मैम को कॉल किया, मैंने ज्वाइन किया और मैं आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। सनराइज के ट्रायल क्लासेस में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लॉकडाउन उस टाइम में और कुछ डिले हो गया, बट फॉर्चुनेटली उस टाइम में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल थी और आई वाज लकी कि आई गॉट अ चांस टू डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम एएफए। तो वहाँ से करने के बाद आई अंडरस्टूड कि अब ऑटिज्म क्या है, चीज़ें क्या है और कैसे आगे जाना है। लेकिन सनराइज को मुझे छोड़ना नहीं था, क्योंकि सनराइज मुझे एक ऐसा जगह लगा था जहाँ मुझे लगा कि बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर सच स्कूल जो ऑटिज्म को समझता हो, वहाँ के लोगों को समझता हो, और मैं टीचर से, वहाँ के सारे लोगों से बहुत सेटिस्फाइड थी। तो फिर मैंने वापस यहाँ मूव बैक किया एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि द वे दे बोथ चिल्ड्रन आर प्रोग्रेसिंग, वो बहुत अच्छे से वो दोनों प्रोग्रेस कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें अचीव भी किया है। तो ये बात रही इन बच्चों की अचीवमेंट की। अब मैं मदर्स को एक सजेशन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस में ये देना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, मदर को डिनाइल में नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हैं ना, उतनी जल्दी आप अपने बच्चे के इंटरवल में काम कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप डिले करो, यू आर चीटिंग योरसेल्फ एंड यू आर स्पॉइलिंग द करियर ऑफ योर चाइल्ड इन एवरी एस्पेक्ट्स।
तो acceptance is utmost important. Second thing is empower yourself. आज जब हम इस एरा में है जहाँ अवेयरनेस की कमी नहीं है एंड एट द सेम टाइम एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स की भी कमी नहीं है. सनराइज themselves are making them available मॉम एंड चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो जिससे मदर्स जो है ट्रेनिंग लेके सेल्फ एम्पावर्ड होके वो टेक्निक्स को समझ सकते हैं. तीसरी चीज़ ये है मैम कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो लर्न करते हैं. दे कैन लर्न एवरीथिंग. बस लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है. और दोनों बच्चों के साथ मैंने काम करने के बाद ये समझा कि मेरे लिए तो एक स्ट्रेंथ है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मेरा एक बच्चा जो है वो टेक्नो से भी है, उसे डिफरेंट ऐप से लर्न करना पसंद है. तो दूसरा बच्चा जो है उसे फ्लैश कार्ड या इन चीज़ों से. तो मुझे टेक्निक्स को समझने में बहुत अच्छा लगा और डिस्कवर करने में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है इन दोनों बच्चों के साथ. तीसरी चीज़ ये है कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे इमोशंस को समझते नहीं, या जो इंटरनेट पे गूगल्स में अवेलेबल है, आई टोटली डिस्कार्ड विद दिस स्टेटमेंट. इट इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज मुझे लगता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और इन दोनों की ऑटिज्म की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग शायद हम लोगों की भी नहीं होती है. उन दोनों की बॉन्डिंग सेल्फलेसनेस बॉन्डिंग है. और जो अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों की, वो मुझे मतलब आई एम सो मच अमेज्ड. और अभी मुझे लगता है कि थैंक यू गॉड कि मुझे ट्विंस दिया आपने, और इन दोनों बच्चों ने मुझे स्ट्रेंथन बनाने के लिए इस दुनिया में मुझे आए हैं. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे मेरी इतनी सारी चीज़ें क्वालिटीज़ कहाँ से इन लोगों ने मुझे अंदर से ला के दे दिया, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है. और हमारे बच्चे अपने आप में बहुत यूनिक है. और सबसे बड़ी चीज़ है कि मदर को प्रेशराइज नहीं होना चाहिए. चाइल्ड और मदर का बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है ना, तो बच्चे के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप अच्छा नहीं होता है, तो लर्निंग अच्छी नहीं हो पाती है. अगर आप एज अ बस एक स्ट्रिक्टनेस के साथ आप बोलोगे कम या सिट डाउन रोबोटिक फॉर्म में, वो इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा. बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा ना, तो फिर वहाँ पे लर्निंग को उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी होनी चाहिए. तो नेचुरल वे में लर्निंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए. और मदर को अपना मी टाइम जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग. और यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो आपका अपना मी टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड इट्स ओके. हमको मुझे किसी बहुत अच्छे इंसान ने बोला था कि भगवान स्पेशल चाइल्ड्स स्पेशल लोगों को देते हैं, जिन पे उन्हें स्पेशल विश्वास होता है कि उन बच्चों को बहुत अच्छा केयर करेंगे, वो उन्हीं को ये बच्चे देते हैं. एंड बिलीव मे वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ऐसे लिविंग बींग्स मिले हैं जिनको बेटर वे में निकालने का मौका हमें भगवान ने दिया है. एंड मुझे लगता है कि हम सब आफ्टर आवर गेटिंग द डायग्नोसिस ऑफ आवर चिल्ड्रन समवेयर, हम सब एक बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं. हम सबको ये कहीं ना कहीं महसूस होता होगा. और मदर को स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है. मुझे जब भी विवान और वेदांश के साथ में टफ एक्सरसाइज कराती हूँ, कुछ भी, वो बहुत रोते हैं, तो एज अ मदर मुझे बहुत रोना भी आता है. बट उस समय में मुझे लगता है कुछ स्लोगन्स याद आती है, नो पेन नो गेन, कम ऑन बेटा यू हैव टू डू दिस. और फिर मैं पुशअप लेती हूँ कि ठीक है आज रो ले बेटा, बट कल तुझे ये रोने का जो पेन मिल रहा है ना, कल तुझे बेनिफिट मिलेगा. तो ये सब चीज़ें जो दिमाग में आती है. और फाइटिंग स्पिरिट छोड़ना नहीं है, लड़ते रहना है, जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी है और स्ट्रगल्स तो सबके लाइफ में है. पर स्ट्रगल्स अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है हमारे लिए, और हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनाने के लिए आती है. तो मदर्स से मेरी यही एक मैसेज है कि आप एक्सेप्टेंस रखो, और एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि आगे का रास्ता क्या है और आपको करना कैसे है. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. थैंक यू वेरी मच मैम. And I'm sorry if my any words hurts anyone and misguide anyone. Thank you so much for giving me opportunity. Thank you very much. नहीं, बिल्कुल वेदांश मम्मा, आपके वर्ड्स ने किसी को भी हर्ट नहीं किया. हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना टफ बनना ही होगा. इस पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, टफ नहीं होंगे, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो हमने वो कर दिखाया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था. वो कहते हैं ना, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं. उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं. कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं. बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं.
बड़ा मजबूत है धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो अगर मन में विश्वास है, ये धागा मजबूत है, तो हमें तोड़ नहीं सकता, हमें हिला नहीं सकता। हम अपना हर तूफान, हर आंधी में अपने धागे से किनारे को पकड़ के रखेंगे और तैरकर पार निकलेंगे। सो थैंक यू वेदांश मम्मा, थैंक यू विवान मम्मा, और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट पेरेंट की तरफ। Yes. So before going further, Monica ma'am, I also really want to know from Vedansh Mama कि ये हमें क्लास में एक्चुअली जानने का मौका नहीं मिलता है कि हम इतना ज्यादा पैक्ड होते हैं अपने एकेडमिक में और एक्टिविटीज में। विवान और वेदांश किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करते हैं, लाइक वो कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं किसी से, या फिर आपने किसी एक को डांट दिया तो दूसरा किस तरह से रिएक्ट करता है, वो मैं जानना चाहती हूँ कि घर में किस तरह से वो बॉन्डिंग शेयर करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इनफैक्ट। मैम जब कुकिंग डिनर लंच का टाइम होता है तो मैं विवान को प्लेट देती हूँ टू थ्रो एंड कीप योर प्लेट ऑन द डाइनिंग टेबल। तो वेदांश को ये समझ में आता है कि मेरे भाई को भूख लगी है एंड ही इमीडिएटली ब्रिंग द हॉट किस कि मेरे भाई को भूख लगी है, और हॉट किस लेके आता है और उसे देता है कि ये लो। और अगर फ्रूट्स खाते हैं तो विवान अगर एक बाइट लेता है और वेदांश को मन है तो जनरली मैंने देखा न्यूरोटिपिकल्स कई बार फाइटिंग भी होती है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, जा तू अपनी वाली ले ले, मैं नहीं दे रहा। तो यहाँ वो चीज़ नहीं होती है, वेदांश बोलता है ठीक है लो ले लो, फिर वो लेता है, उसके बाद वो लेता है, ऐसे हुई। और पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मम्मा ने वेदांश को बिठाया है तो विवान को तंग नहीं करना है क्योंकि भाई की सेशन हो रही है भाई। और विवान के साथ भी वो चीज़ें हैं। नहाने के समय में अगर मैंने बोला विवान बेटा गेट मी अ टॉवल, तो वो लाकर दे देता है बिकॉज मम्मा इज मेकिंग बाथ ऑफ हिज ब्रदर। तो वो ये सब अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है। दोनों फाइटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, शेयर करना जानते हैं चीज़ों को। और आज जब हम कभी बिजी होते हैं तो दोनों आपस में गुदगुदी लगा के टिकलिंग करके खेलना, हंसना, फुटबॉल्स को अभी साथ में खेलना सिखाया है, तो वो सब बॉन्डिंग है मैम। और मैम ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, विच यू कैन फील, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी कि वो बॉन्डिंग मतलब मैं किस बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। ये हमने फील किया था। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ विवान और वेदांश के लिए। जी मैम। मैंने फील भी किया सेशंस में और एक बार मम्मी से बात भी की थी जी, जी। कि दोनों में जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए वो इतना सपोर्टिंग है। जब मम्मी एक को एक्टिविटी करा रही है तो दूसरा वाला बहुत अच्छे से वेट करेगा कि नहीं अभी वो दे आर कंफर्म कि इसके बाद मेरा टर्न आना ही आना है। तो वो ही इज रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स है कि हम दोनों को आराम से हो जाएगा, मम्मा हम दोनों को आराम से करा देगी। तो वो चीज और मैं विवान के सपोर्ट में रहती हूँ क्योंकि मम्मा हमेशा पहले वेदांत को कराती है एक्टिविटी। मैं कहती हूँ विवान तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, देखो मम्मा हमेशा वेदांत को कराती है। नहीं विवान की मम्मा को लगता है कि अब तो मुझे पता नहीं, पहले ये था कि अगर वेदांश अच्छे से कर लेगा तो विवान भी उसको देख के अच्छे से करेगा। ये चीज मैंने फील करी थी सेशंस में, इसलिए मैंने कभी, क्योंकि अभी दोनों बच्चे नए नए हैं और मम्मी को दोनों बच्चों को उतने ही टाइम में कराना है जितने टाइम में बाकी बच्चे कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से दोनों करते थे। मतलब बहुत सरप्राइजिंग था और मेरे लिए मतलब बहुत ही लर्निंग एनवायरनमेंट था उस समय। मैम थैंक यू मैम मैं यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि सनराइज लर्निंग जो ये, आई जस्ट वांट टू से बिग थैंक्स टू सोनाली मैम। मतलब मैंने टेडेक्स पे उनकी वो यूट्यूब की लेक्चर सुनी थी, तब मैं सनराइज की पार्ट नहीं थी। एंड एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गो इन दिस स्कूल। अगर मुझे नोएडा शिफ्ट भी होना होगा दैट डजंट मैटर। सनराइज लर्निंग मैम मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है, मतलब इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी कि यहाँ पे टीचर्स जो है वो हमें मोटिवेट करते हैं। वितु मैम की क्लास में बच्चों ने जो सीखा, मधु मैम की क्लास में जो बच्चों ने सीखा, शायद वो मैं भी नहीं समझ पाती कि जैसे अभी मधु मैम बोलती है कि आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो साइट रीडिंग पे, वो दोनों साइट रीडिंग पे इतनी जल्दी आ जाएंगे मैंने कभी बिलीव नहीं किया था। सनराइज लर्निंग में योगा वेदांश को इतना पैशनेट करता, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब मुझे सनराइज से ही जानने का मौका मिला मैम। तो ये इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि हमें ऐसा जो है मैम ने कुछ ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन करा किया जो हम जैसे पेरेंट्स के लिए इट्स अ बिग ब्लेसिंग मैम। एंड आई रियली प्रे कि सोनाली मैम और आप सब की हेल्थ बहुत अच्छी हो और आप ऐसे हमारे लिए मोटिवेशन का काम करें और हम भी अच्छे से काम करें। ऑल टीचर्स आर वेरी अमेजिंग मैम, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी मोनिका मैम। सारे पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुन के मैं भी एक पेरेंट हूँ, और जो हम आज यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, और जो भी स्ट्रेंथ के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, हम सब पेरेंट्स की का एक्सपीरियंस तो शायद सेम ही होगा। हर एक का शायद स्ट्रगल कुछ कहीं मतलब कभी जल्दी शुरू होगा या थोड़ा लेट हुआ होगा, लेकिन सबकी जर्नी कहीं ना कहीं हमारी है। और ये जो मैसेज हम एक दूसरे को दे रहे हैं आज, ये मैसेज पूरे दुनिया में जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करते हैं, अपने पास जो चीज है उसको रियलाइज नहीं करते हैं, और हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करके दुखी होते हैं, इन सब लोगों को आज हमारी तरफ से ये एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि आप जो है, आपके पास जो भी चीज है, जितने रिसोर्सेस है, जितने लोग हैं, उनको अगर आप साथ में लेके चलो तो आपकी जर्नी जरूर जरूर खुशी वाली ही होगी। और खुश रहना ये हमारा चॉइस है। हैप्पीनेस इज आवर चॉइस, जो सोनाली मैम हमेशा कहती है, एंड दैट इज ट्रू। हमारे हाथ में है कि खुश रहना है कि दुखी रहना है, और जब तक ये चॉइस हम नहीं करते हैं, हम अपनी जिंदगी में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पेरेंट्स हु आर in this journey, and wish you all the best, everyone. Okay, we'll move towards our last parent for today. Miss Vandana Gautam is Saksham's mother, who is a 13-year-old handsome boy. She is an educator at Sunrise Learning, and she believes in hard work, consistency, and patience. She believes every kid needs to be accepted with love and compassion. Over to Vandana ma'am. हेलो एवरीवन। आप लोग रोज ही मुझे सुनते हो, ऑलमोस्ट हर रोज ही मुझे सुनते हो, तो आज मैं वंदना मैम की तरह नहीं, आज मैं सक्षम की मम्मा की तरह बात करूंगी। तो जर्नी तो मेरी ऑलमोस्ट सभी को पता ही है। डायग्नोस हुआ, फिर डायग्नोस के बाद एक्सेप्टेंस में बहुत टाइम लगा। आरोही की मम्मा ने जैसे बोला कि कम्युनिकेशन वो कर रही थी और उन्हें नहीं पता था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बहुत कुछ कर रहा था, मैं जॉब करती थी, मैं ऑफिस जाती थी, और मेरी बहुत हेक्टिक जॉब थी जिसमें रात को भी कभी कभी काम करना पड़ता था। ऑलमोस्ट एवरी अदर अल्टरनेट वीक मुझे 2-2 रातें बाहर रहना होता था, ऑफिस में ही रहना होता था। फिर घर आकर कुछ होता नहीं था, बिकॉज एनर्जी तो आपकी सारी ड्रेन्ड ऑफ हो जाती थी। तो अराउंड 6 इयर्स तो हमने ऐसे ही निकाल दिए कि सक्षम थेरेपीज पर जा रहा है और वो घर आएगा और अपना थोड़ा बहुत कुछ करेगा, जिसमें नाना नानी की हेल्प से या मेरे पास जो हेल्प थी, सपोर्ट सिस्टम जो मेरा था, मेरा ड्राइवर, मेड, उनकी हेल्प से वो कुछ कर लेता था, और उसके बाद हमारा डे फिनिश हो जाता था। और सबसे ज़्यादा हमारा जाता था टाइम ट्रैवलिंग में। सक्षम इज 13 years old, एंड एट दैट टाइम जब वो 2.5 years का था, उस टाइम पर नोएडा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, एंड वी यूज्ड टू लिव इन नोएडा। तो यहाँ से मतलब जो हमें चाहिए था वो हमें मिलता था दिल्ली, और वो भी अदर कॉर्नर ऑफ दिल्ली। तो बहुत सारा टाइम जो है हमारा ट्रैवलिंग में बहुत जाता था, और काम करने का टाइम हमें बहुत कम मिलता था। फिर स्टार्ट हुई 6 years का अराउंड सक्षम हो गया, वही कि नॉर्मल स्कूल में जाए, कब बोलेगा, कब नॉर्मल स्कूल में जाएगा। नॉर्मल स्कूल में चला भी गया थोड़े टाइम के लिए, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाया। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाया नॉर्मल स्कूल में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है जो मैं नहीं देख पा रही। फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया सोचने का। जब मैंने अपने आप को टाइम दिया सोचने का, और मेरे अंदर बार बार ये सवाल आ रहा था कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, एंड आई डू, जहाँ भी मैंने काम किया है, ऑफिस हो, स्कूल हो, जब भी मैंने जो भी काम किया है वो तो मैंने काफ़ी अच्छे से किया है, बट मैं अपने बच्चे के साथ अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज दैट विच इज़ नॉट कमिंग आउट। तब मुझे
थोड़ा सा मैंने फिर अवेयरनेस वाली ट्रेनिंग स्टार्ट किया. आई वेंट टू अ प्लेस वेयर आई स्टेड देयर फॉर 6 months. एज अ एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी हो गई, एम्पावरमेंट भी हो गई और मुझे सीखने को भी मिल गया. देन वहाँ पर हम 6 महीना रहे, सुबह से शाम तक, रात तक हम वहीं रहते थे. और वहाँ से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप जितना कर सकते हो कोई और नहीं करेगा. अगर आप अपने आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा आपको हेल्प कर सकता है. दे कैन गिव अ सपोर्ट, लेकिन फ्लैग तो आपको ही आगे लेकर चलना है. जो जो चेंज है वो आप ही ला सकते हो, बाकी लोग आपके पीछे हैं. मेन तो आप ही हो, मेन रोल आपका ही है. वहां से कुछ रियलाइज हुआ. देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आवर जर्नी स्टार्टेड. तो आरोही मम्मा, देयर इज नथिंग टू बी फील गिल्टी कि हमने समझा नहीं, हमने लेट शुरू किया. आपने तो 3 साल में शुरू किया, मुझे तो 6-7 साल लग गए. अगर वही काम मैंने शायद 2 साल में किया होता तो शायद हम और भी आगे और भी अच्छा हो जाता. इट्स ओके, अभी भी बहुत अच्छा है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, अभी बहुत अच्छा है. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड कंटेंट इज फीलिंग कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो और कंटेंट रहो कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है. ग्रैटिट्यूड की एक जो फीलिंग होती है ना, we are much better than, we are much better than. There are people, there are dark sides, which we don't see. ऐसी है तो उस जो आपके पास है, आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, आपके अंदर जो ये फीलिंग आई कि मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, उसके लिए तो आप सबसे ज्यादा थैंकफुल रहो. वो फीलिंग सबके अंदर नहीं आती. अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ गई है, आपको ये रियलाइज हो गया है कि आप ही हो, आप ही करने वाले हो, आप ही को करना है, आप ही को झंडा आगे लेकर चलना है, आप ही के पास वो जादू की छड़ी है, तब आप सबसे ज्यादा लकी हो. क्योंकि वो फीलिंग हर एक के अंदर नहीं आती है, और जिनके अंदर वो नहीं आती है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. वो बहुत ही डार्क साइड होती है. मतलब जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते और आगे नहीं बढ़ते. तो अब मैं सक्षम पर वापस आती हूँ. फिर हमने स्टार्ट किया. फिर मैंने सक्षम जहाँ भी गया मैं साथ गई उसके. ये मैंने 6 जब मैंने जॉब छोड़ दी, उसके बाद आई मेड श्योर वो जहाँ भी जाएगा मैं जाऊंगी. मेरा जाने का मतलब ये नहीं था कि मुझे नजर रखनी है कि वो क्या करवा रहे हैं. मेरा जाने का मतलब था कि मुझे सीखना है. मुझे सीखना है कि वो कैसे और क्या करवा रहे हैं, ताकि मैं, उस टाइम मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था. मुझे नहीं पता था कि उसको पढ़ने कैसे बिठाऊं मैं, उसको मैं स्पीच कैसे कराऊं, मैं उसको ब्रशिंग कैसे सिखाऊं, उसको टॉयलेटिंग कैसे सिखाऊं. मुझे नहीं आता था, मुझे वो सीखना था. तो जहाँ भी सक्षम जाता था मैं वहां पर बोल देती थी कि अच्छा मैं भी आ जाऊं. तो बोलते बाहर बैठ जाओ. मैं बाहर नहीं बैठूंगी, मैं वॉलेंटियर करा लो, बाहर नहीं बैठना. तो हम, और मैं लकी थी कि मुझे ऐसे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे और सक्षम दोनों को एक्सेप्ट किया. और वहाँ से भी हमने सीखा. वहाँ से सीखा, 6-7 months हम गए, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा. फिर मेरे अंदर की मम्मी ने बोला कि अभी भी कुछ मिसिंग है. जो तुमने इतनी पढ़ाई की है और अभी तो सीख भी लिया, थोड़ा थोड़ा तो सीख लिया, मतलब इतना सीख लिया था कि मैं उसको आराम से पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छे से अकेले मैं उसको करवा पा रही थी. अब मुझे लगा कि फिर वही ट्रैवलिंग वाला चक्कर था. इतना ट्रैवल करना है, स्कूल जाना है, फिर वापस आना है. उसके बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी. मेरी बॉडी मना कर देती थी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं, सक्षम के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, होमवर्क करा दिया बस. देन आई डिसाइडेड टू होम स्कूल. सो होम स्कूलिंग वाज अ चैलेंज. कोई भी नहीं है, आप अकेले कर रहे हो. आपने डिसाइड किया कि थेरेपीज तो जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि थेरेपीज बंद कर दी. 1:1 थेरेपी कंटिन्यू रखी थी. ओटी के लिए जाता था ऑल्टरनेट डेज पर. लेकिन
बाकी सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जब आप सब कुछ अपने हाथ में लेते हो तो पूरी होलिस्टिक जो अप्रोच होती है, सब कुछ आपको ही कराना है, स्पीच भी आपको करानी है, एकेडमिक्स भी आपको कराना है, फिजिकल भी आपको कराना है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बड़ी। और हर एक एरिया पे काम करना, हर एक एरिया पे काम भी करना है, बच्चे को आगे भी ले जाना है और आपको ड्रेन ऑफ भी नहीं होना है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी कि आई कुड डू दैट एंड वी सॉ अमेजिंग रिजल्ट्स एंड वन ऑफ द फ्रेंड आल्सो जॉइंड विद मी। उनका बेटा भी आता था एंड टू ऑफ अस होम स्कूल फॉर अराउंड 3 years, मोर देन 3 years आई कैन से। बच्चों में बहुत प्रोग्रेस आई, बहुत ज्यादा। मतलब कि जब मैंने दिल से, आत्मा और सोल एंड हार्ट पूरा लगा दिया, और कुछ नहीं था मेरी लाइफ में और कुछ अभी भी नहीं है मेरी लाइफ में, बस बच्चा और उसके साथ काम करना और उसको प्यार करना। जबरदस्ती नहीं, प्यार से, प्यार से, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती से तो कोई भी काम नहीं होता। उसके साथ अगर आप कनेक्शन बना लिए, आप बच्चे के साथ कनेक्शन बना लेते हो ना, तो थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, अपने आप से स्टार्ट हो जाती हैं थिंग्स पॉजिटिव वे में। एक बार आप कनेक्शन बना लो, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहला काम होता है कनेक्शन बनाना, जो कि मैंने बना लिया था उस टाइम तक। जब मैंने होम स्कूलिंग स्टार्ट की, उससे पहले ही मेरा जो कनेक्शन था सक्षम के साथ, वो इतना बन गया था कि वो मुझे ट्रस्ट करने लगा था। आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करे कि ये जो करा रही है वो अच्छा है, मुझे ये जैसे सिखा रही है वो अच्छा है। अगर ये मम्मा मुझे बोल रही है ना कि सक्षम ऐसा मत करो, तो वो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही है। वो एक ट्रस्ट, वो एक बॉन्ड जो बनाना होता है, वो बनाना बहुत जरूरी है। उस कनेक्शन के बिना, उस बॉन्डिंग के बिना, और उसको ये भी पता है मम्मी डांटती है तो मम्मी प्यार भी करती है, ये भी एक बॉन्ड है ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने डांटा और उसके बाद वो मेरे पास ही ना आए कभी। वो एक बॉन्डिंग जो है, वो जो एक माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग होती है, वो बनानी बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको, आप सबने जैसे बताया, उसके वर्ड में जाना पड़ता है, उसके वर्ड के अंदर जाकर वो बॉन्डिंग बनती है। उस वर्ड में जाने के लिए आपको वो सब करना पड़ता है जो वो करता है। मेरा बच्चा तो बहुत कूदता था, मुझे भी कूदना पड़ा उसके साथ। मेरा बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता था, बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठता था। मुझे भी उसके साथ 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 घूमना पड़ा। उसको यूट्यूब में वीडियोस देखना पसंद है, तो आई ऑल्सो बिल्ड अप इंटरेस्ट इन वट एवर ही वॉज वॉचिंग। आई वॉच्ड विद हिम, वी सैंग टुगेदर। उसको जो वो देखता है, फिर उसको वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने वो इकट्ठा गाना स्टार्ट किया, इकट्ठा काम करना शुरू किया। पहले मैंने उसके वर्ड में एंटर किया, फिर मैंने उसको अपने वर्ड में लाने के लिए जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें उसको इन्वॉल्व करना शुरू किया। अगर मैं किचन में हूँ तो सक्षम ये पकड़ दे दो, सक्षम ये दे दो, तो वो धीरे धीरे वो भी मेरे वर्ड में आना शुरू हुआ, और हम दोनों का जो वर्ड था वो फिर एक कॉमन वर्ड बनना शुरू हो गया। हम होम स्कूलिंग वाली जर्नी 3.5 years चली, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उसके बाद आया सनराइज लर्निंग, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये एक बॉन्डिंग स्टार्ट हुई। अभी तो मेरी लाइफ एंड सोल सक्षम प्लस सनराइज लर्निंग दोनों है, आई कैन से दैट। मेरा पूरा जो है, मेरा बच्चा, मेरे सनराइज के बच्चे और मेरी पूरी सनराइज फैमिली, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मी। सनराइज लर्निंग की स्टार्ट हुई, तो मेरा जो एक चीज था जो मेरा होम स्कूलिंग में मिसिंग हो रहा था, बॉन्डिंग विद अदर्स। ही वॉज बॉन्डिंग विद मी, बट वी डिड नॉट हैव पीपल। आई डोंट हैव अ फैमिली इन नोएडा, ज्यादा लोग नहीं है नोएडा में मेरे फैमिली के, एंड आई एम अ पर्सन हु डिड नॉट हैव फ्रेंड्स। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं थे, मैं जाऊं तो किसके घर जाऊं, मेरे पास कोई नहीं था। मेरे एक दो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बट एवरीवन इज बिजी, सो वी हार्डली मीट।
ऐसे और मैं क्योंकि ऑफिस जाती थी पहले सुबह से शाम तक, रात तक, तो मेरे पास ये भी टाइम नहीं था कि मैं नेबर्स के साथ भी कनेक्ट कर पाऊँ, और नेबर्स ने भी कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो बॉन्डिंग मेरी किसी के साथ थी नहीं। तो मुझे और सक्षम दोनों को सनराइज लर्निंग में अपने लोग मिले जो मेरे पास नहीं थे, फ्रेंड्स मिले, फैमिली मिली। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, और मेरे को पता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो ये बॉन्डिंग है जिसके लिए मैं हमेशा ही थैंकफुल रहूंगी भगवान को कि आपने मुझे डॉक्टर सोनाली से मिलवाया, और मुझे मेरे दिमाग में ये एक बात डाली कि पहले तो ये जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई ना कि सक्षम स्कूल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो बी देयर विद हिम। इट स्टार्टेड लाइक दैट, एंड ग्रेजुअली फिर हुआ कि चलो आवाज करती थी मैं सक्षम के साथ, आवाज बाकी बच्चों के साथ भी ट्राई करते हैं, है ना। तो वो आवाज से स्टार्ट हुई, जहाँ पर हमने 1-2 बच्चों के साथ स्टार्ट किया आवाज। फिर आया कि अच्छा कंप्यूटर भी तो आता है मुझे, कंप्यूटर भी सिखा देते हैं, तो कंप्यूटर सिखाना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मुझे जो मैं सक्षम के साथ काम करती थी, तो मेरा मन किया कि अगर सक्षम ने सीख लिया तो मेरे बाकी बच्चे भी सीखेंगे। एक ही बच्चे तक मेरा एक ही बच्चा क्यों सीखे, मेरे बाकी बच्चे भी सीखे। तब मैंने ऑलमोस्ट जो मुझे जिसमें अच्छे रिजल्ट मिले सक्षम के साथ, वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स विद अदर किड्स ऑल्सो। बहुत सारी चीजें की। अभी पहले सनराइज के साथ स्टार्ट होता है, अब चेंज हो गया है। अब पहले वो सनराइज के साथ, पहले मैं सक्षम के साथ जो करती थी वो मैं इम्प्लीमेंट करती थी सनराइज में, अब चेंज हो गया है। अब जो मैं सनराइज में करती हूँ वो मैं सक्षम के साथ करती हूँ, और बहुत सारी और चीजें भी आ गई है तो मुझे नहीं आती थी। कुकिंग नहीं आती थी, कुकिंग की स्किल्स लॉकडाउन इज अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो ये तो सनराइज की लर्निंग भी हो गई, होम स्कूलिंग की जर्नी भी हो गई। लेट्स कम टू लॉकडाउन नाउ। लॉकडाउन अभी पहले क्या होता था कि सक्षम का एक फिक्स टाइम था, इस टाइम वो स्कूल में जा रहा है, और मेरा उस टाइम पे एक स्ट्रक्चर था जिस टाइम पे मैं बच्चों से काम कर रही थी। ओके, तो सक्षम स्कूल में है, वो अपनी क्लास में है, वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, मैं अपनी वंदना मैम आप म्यूट हो गए। वंदना मैम, जो मेरा और सक्षम का टाइम है वो हम मतलब सक्षम स्कूल गया, उसकी एक्टिविटीज चल रही हैं, फिर मेरी एक्टिविटीज चल रही है, और फिर उसके बाद शाम को जो हमारा 1-2 घंटे का टाइम है वो हमने किया, और उसके देन आवर डे इज डन। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद शुरू के 21 डेज तो यही थे ना कि 21 डेज में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उस टाइम तो बहुत जोश था, उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी, तो बहुत जोश था। हमने बहुत पेंटिंग की, बहुत आर्ट वर्क किया, यूट्यूब को देख देख कर हर रोज पोस्ट किया है। हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब हमने कोई आर्ट वर्क नहीं बनाया। चलो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम, सक्षम भी सीख जाएगा, मैं भी सीख जाऊंगी, ये सोच के। अब जब ट्विस्ट आया और सक्षम का जो मी टाइम था मेरे साथ वो भी ठीक ठाक हो रहा था, अब ये आया कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे लिए ज़्यादा चैलेंज था, इसलिए कि मुझे सक्षम के साथ सारी क्लासेस करनी है, मुझे अपनी क्लासेस भी करनी है, मुझे सक्षम के साथ अपना मी टाइम नहीं छोड़ना है, और मुझे घर का काम भी करना है। नो मेड, बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सब मैनेज करना, उस सबको उस स्ट्रक्चर में लाना, ताकि मैं भी ओवरवेल्म ना हूँ, सक्षम भी ओवरवेल्म ना हो जाए, और घर भी ठीक से चलता रहे। ऐसा ना हो ना कि वो झाड़ू पोछे बर्तन के चक्कर में हम आपस में लड़ने लगे, तुम करो और तुम करो, ये भी नहीं चाहिए था। तो और ऑनलाइन क्लासेस काफी होती हैं,
कम नहीं होती है, काफी सारी होती है सुबह से शाम तक। पहले तो सक्षम की क्लासेस खत्म नहीं हुई, जैसे ही उसकी क्लासेस खत्म हुई फिर 1-1.5 घंटे का गैप आता है बीच में, फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो और बीच में जो गैप आया उसमें झाड़ू पोछा बर्तन मेरी वेट कर रहे हैं भाई। फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की आपस में कि ये काम आप करो, ये काम मैं करूंगी, और जो थोड़ा बहुत मम्मी हेल्प करेंगी, मेरी मदर इन लॉ। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी। सक्षम को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया, जैसे बर्तन धो दिए तो सक्षम बर्तन लगाएगा, झाड़ू लगा रही हूँ तो सक्षम मेरे साथ डस्टिंग करेगा, ग्लासेस हेल्प ले ली, सब्जी बनानी है तो चलो भाई चॉपर दे दिया, तुम अपना मेरे को प्याज करके दे दो। इस तरह से उसको भी इन्वॉल्व किया। अब हम एज अ फैमिली काम कर रहे थे, पहले तो एक अकेला काम करता था या मेड काम करती थी, अब हम एज अ फैमिली काम कर रहे थे, और इससे बहुत फायदा हुआ। इससे क्या हुआ कि हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। नाउ सक्षम नोस की अकेली मम्मी काम नहीं करती है, पापा भी करते हैं, और पापा से भी अब खाना वो मुझसे नहीं मांगता, वो पापा से मांगता है खाना, बिकॉज ही इज डूइंग कुकिंग, he has taken cooking part because he did not want to, वो झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना था उनको, तो डिवाइड हो रहा था, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं कुकिंग करता हूँ। तो अभी वो खाना मुझसे कभी नहीं मांगता, वो पापा से मांगता है। और एक चीज जो चैलेंज था वो था एडोलिसेंस। इस लॉकडाउन में ही एंटर्ड एडोलिसेंस। लॉकडाउन से पहले तो वो एक बच्चा ही था, लॉकडाउन में वो टीन एज में भी आ गया, और adolescence issues started. Adolescence issues were very difficult to manage and are still difficult to manage. Adolescence में प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट उसको बताना, प्राइवेट एक्ट करना है तो कहाँ पर जाना है वो उसको बताना, फिर उसका गुस्सा थोड़ा बढ़ने लगा, एग्रेसिव होने लगा थोड़ा, और एडेमेंट भी हो गया कि अगर मैंने बोला है कि मैं नहीं करूंगा, जो टिपिकल टीनेजर करते हैं, नो बोल दिया तो मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। उससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल था, और ये सब भी बात साथ में चल रहा था कि क्लासेस भी चल रही हैं और सब काम भी चल रहा है, और एडोलिसेंस भी साथ में आ गई। अब इस टाइम पर सोशल स्टोरीज ने बहुत साथ दिया, सोशल स्टोरीज कराई उसको, तो वो अच्छे से प्राइवेट पब्लिक वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसने अच्छे से उसको आ गया। और थैंकफुली शायद हम घर पर थे इसलिए भी एवरी टाइम आई कुड ऑब्जर्व हिम, which was I think which was not possible for me if we were going to school at that time, लॉकडाउन के टाइम पर मैं उसको ऑब्जर्व कर पाई, उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे और जो उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रहे थे वो मैं ऑब्जर्व कर पाई, with the help of social stories, with the help of visuals, with the help of आवाज़, जहाँ पर मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन किया एडोलिसेंस से रिलेटेड, और वो समझने लगा थोड़ा थोड़ा। अभी तो प्राइवेट एक्ट और प्राइवेट प्लेस और ये सब बिल्कुल क्लियर हो गया है उसे, अब स्कूल जाकर एक्चुअली पता चलेगा, बिकॉज वो अभी जनरलाइज हुआ है कि नहीं, वो स्कूल में जाने के बाद पता चलेगा। बट यस, वो वाला टाइम काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था जब एडोलिसेंस इशू स्टार्ट हुए। अब वो स्ट्रीमलाइन हो गया है थोड़ा सा, अभी भी एडेमेंट है कि नहीं करना तो नहीं करना, पर एक चीज़ अच्छी है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ जाता है, खुशी आता है, उसके अपने लोग हैं, अपने टीचर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं जिनको देखकर वो बहुत खुश होता है, और मे बी वो कनेक्शन जो उसने बिल्ड किया पहले से ही बिफोर लॉकडाउन, वो कनेक्शन के कारण वो आके बैठ जा, आराम से आता है, आराम से बैठता है, बहुत अच्छे से क्लासेस करता है। मेरे साथ भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ भी काम करता है। थोड़ा सा हमारा मी टाइम, सक्षम और मेरा मी टाइम थोड़ा सा कम हुआ है, कुछ कम हो जाता है, किसी दिन बहुत ठीक भी हो जाता है, किसी दिन कम भी हो जाता है, बट वी ट्राई कि हम करते रहें, मतलब छोड़े नहीं। जो आप सब भी बताई गए हो कि डिसिप्लिन, रूटीन, स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी
तो फिर वो मेरे साथ शायद वो बॉन्डिंग जो मैं काम इसलिए नहीं करती कि उसको काम कराना है, बट वो बॉन्डिंग शेयर करने के लिए मेरे को उसके साथ इन्वॉल्व होना ही है। और जब हम बॉन्डिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक दूसरे से बॉन्डिंग बना के जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो चीज़ जो है वो जल्दी सीख जाती है। जब हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है और जब हम वो चीज़ को सीखते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बॉन्डिंग के कारण ईजी हो जाती हैं, दैट यू ऑल विल एग्री। अगर वो बॉन्डिंग मिसिंग होगी तो बच्चा वो चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगा सकता है। दिस अप्लाइज नॉट फॉर अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड बट फॉर अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑल्सो। आप स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी अगर बॉन्डिंग नहीं होगी ना तो कई बार हम सुनते हैं ना, मैम ये सीख नहीं रहा है, मैम भी बोलेंगी कि मैं तो बहुत टाइम से सिखा रही हूँ, 2-3 साल हो गए इसको सिखाते हुए, अभी तक तो पता नहीं क्यों नहीं सीख रहे हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी ना हमारी बच्चे के साथ तो वो बॉन्डिंग के बिना वो बच्चे को सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग एंड स्टूडेंट टीचर बॉन्डिंग, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। फिर लॉकडाउन में एडोलेसेंस के साथ एक और चीज़ आया, इमोशनल रेगुलेशन। इमोशंस तो नहीं, इमोशंस को रेगुलेट करना टीन एज में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और इस टाइम में हमारे मोस्टली जो इमोशंस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले, फ्रस्ट्रेशंस, अपसेट होना, एकदम से रोने लगना, एकदम से चिल्लाने लगना, ऐसे वाले जो इमोशंस होते हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो that we are doing, all of you, most of you are from Sunrise Learning, so you must be knowing that we have started this emotional regulation thing with all the kids, because we have many kids who have entered adolescence in this corona time. मोस्टली आई कैन के तो सारे ही बच्चे हैं जो कि बड़े हो गए। आप उनको देखोगे, अरे ये तो इतना सा था, इतना लंबा कैसे हो गया, मुझे भी आ गई 2 साल 1.5 साल में। तो यस, दैट आई एम डूइंग विद सक्षम की इमोशनल रेगुलेशन सिखा दो। इट इज़ अ चैलेंज बिकॉज इट अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ। अचानक से अपसेट हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, इससे आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फर्क पड़ता है। इवन नॉट चाइल्ड, बच्चे के, बट आपके भी। और उस टाइम पर खुद जब बच्चा एग्रेसिव हो रहा है उस टाइम पे खुद को इमोशनली रेगुलेट करना भी बहुत जरूरी होता है। उस पर मैंने काम किया लॉकडाउन में, अपनी इमोशनल रेगुलेशन पर भी काम किया लॉकडाउन में, सक्षम की इमोशनल रेगुलेशन पर भी काम किया। और गुड थिंग्स वी लर्नड इन दिस लॉकडाउन वर लाइक, जब सक्षम स्कूल जाता था ना तो वो अपनी क्लास में एक्टिविटीज करता था जो मैंने ना कभी पूछी कि क्या करा रहे हो, जो ना मैंने कभी देखी। सच्ची, जो बिल्कुल सीधी बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ जो भी करा रहे हैं वो अच्छा करा रहे हैं और जो भी करा रहे हैं वो मीनिंगफुल है। अब हो गया ऑनलाइन क्लासेस। अब मेरा जो अपना जो प्लान था उसमें कुकिंग, सिंगिंग, कीबोर्ड प्लेइंग, योगा, डांस, ये सब नहीं था पहले, इतना मुझे आता भी नहीं था। मेरे प्लान में थोड़ा थोड़ा था, इतनी अच्छी कुकिंग भी नहीं आती थी मुझे। तो मुझे और आइडिया हो गया, मुझे और आइडियाज मिल गए कि लाइफ स्किल्स कैसे सिखाई जा सकती हैं कोविड टाइम में, लाइफ स्किल। और मेरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इस कोविड टाइम में कि पहले मुझे था कि अच्छे से एकेडमिक्स कर ले, कम्युनिकेशन सीख जाए और इंडिपेंडेंट वर्क भी करता है, इंडिपेंडेंट वर्क। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये मेरा चेंज हुआ है, लाइफ स्किल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, life skill is the most important thing, it is the most important skill. So अब वो लाइफ स्किल सबसे टॉप पर चला गया, कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल, देन रेगुलेशन, एंड आफ्टर लास्ट में मैंने एकेडमिक्स को रख लिया। अभी मुझे डांट भी पड़ती है कई बार अपने NIS वाले टीचर से, मैम रिवीजन क्यों नहीं किया मैम वो नहीं किया आपने।
असाइनमेंट क्यों नहीं की, आई कीप इट फॉर द लास्ट मोमेंट। तो वो लास्ट में होती है बिकॉज एकेडमिक मेरा अभी वो थोड़ा सा मेरा थोड़ा चेंज हुआ है। But yes, he is excelling in almost all the areas, but we have challenges also. He has his own challenges and I have my own challenges. Few months back there was a time when I was so much emotionally exhausted. अप्रैल वाला जो मंथ था, अप्रैल और मई में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि मेरा ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। उस टाइम पर सबसे पहला जो काम था मैंने सक्षम, जब आप इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हो, that I am telling from my learning, when you are emotionally exhausted, you are feeling low, let the child be free. आप बच्चे के साथ उस टाइम पर छोड़ दो बच्चे को थोड़े टाइम के लिए till you get emotionally stable. I was very low at that time, so I did not do much work with Saksham. I left him कि जो तुम्हें करना है कर लो, जो थोड़ी क्लासेस होती हैं वो कर लो. And then I worked on my emotional thing. I usually do meditation and other things to stay calm, but I started doing more. So that I can get back. वो एक कुछ शौक था जो सहन नहीं हो पा रहा था, उस शौक से बाहर निकलने के लिए I lost two of my favorite people in April. So उस लॉस से बाहर आने के लिए काफी टाइम लगा, बट एट दैट टाइम आप बच्चे को छोड़ दीजिए। इमोशनली जब आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, आप लो एनर्जी है, तो वो आप वाइब्स जो है वो बच्चे को पास कर दोगे। And I noticed that when I was very low for 2-3 days, he was just crying. He was very upset. He was also crying with me. और वो कुछ काम ढंग जितना अच्छे से करता है कुछ भी नहीं कर रहा था। इवन जब मेरी एनर्जी नहीं है तो बच्चा कहाँ से करेगा। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू टेल कि हर टाइम बच्चे के पीछे नहीं लगना है। जब आप खुद अच्छा फील कर रहे हो, जब आप खुद मेंटली और इमोशनली स्टेबल हो, तब बच्चे के साथ काम करो। जब हम बच्चे के साथ एंजाइटी में काम करते हैं और ये नहीं कर रहा कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा, तब भी नहीं होता काम। आप ये सोच के करो हाँ करेगा, पहले मैं अपने आप को काम करूं, पहले मैं अपने आप को स्टेबल करूं, तब मेरा बच्चा स्टेबल होगा। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल पेरेंट एज वेल एज टू टीचर्स। जब हम लोग हैं तो हम बच्चे को कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाएंगे। तो these are few learnings from मैं तो बोलती रहती हूँ। मैं अगर आप मुझे रोकोगे नहीं तो मैं पूरा दिन बोल लूँगी। अब मोनिका मैम बार-बार घड़ी देख रही हैं, तो अभी मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। हम एक और सेशन कर लेंगे, मैं 1 घंटा 2 घंटा पूरा बोल लूँगी, तो वी कैन डू दैट। तो यही मेन लर्निंग है, बी कंसिस्टेंट। अगर कोविड है नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहो। जो आपने कोविड टाइम में जो सीखा है, जो आप रूटीन में बच्चे को लाए हो, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। ये मैं अपने लिए भी बता रही हूँ। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, बी काम, बी फोकस्ड, बी पेशेंट एंड लव योर चाइल्ड द वे ही इज। जैसे हैं वैसे उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। एक्सेप्टेंस से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। आप खुद एक्सेप्ट कीजिए, आप अपनी फैमिली को अवेयर कीजिए, फिर आप अपने सराउंडिंग्स को अवेयर कीजिए, और धीरे धीरे हम अवेयरनेस भी बढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाएंगे, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, और हम भी बहुत कुछ सीखेंगे, और हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे धीरे धीरे कि कोई भी कुछ भी हमें हिला नहीं पाए। कुछ भी हमें हिलाना पाए, इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनना है। बस नहीं बस ओके, थैंक यू।
थैंक यू वंदना मैम। वंदना मैम ने हम सबकी तरफ से बोला। वंदना मैम ने टीचर्स का एस्पेक्ट भी बोला कि हमें झाड़ू पोछा करने का टाइम नहीं मिलता था, थैंक यू। और वंदना मैम ने हम ये भी बताया कि हमारे बच्चे इन 1.5 सालों में कैसे बड़े हो गए। और सही में वंदना मैम, हम बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि ये तो इतने इतने से थे, ये इतने, अब मुझे ऐसे करके बात करनी पड़ रही है। और इन 1.5 सालों में बच्चे बड़े हो गए, भी बूढ़े हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए। सो सब चीजें ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे सारे पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और होप सबको आपस में भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हमें और मोटिवेट और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं इस तरह की चीजें जब हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। सो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे लिए जेन मास्टर्स की तरह है। उनके जो बिहेवियर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो हमें हमेशा कंटिन्यूअसली रिमाइंड कराते रहते हैं कि वी हैव टू स्टे प्रेजेंट, कॉन्शियस एंड काम। जितना ज्यादा वो लाउडर होते जाते हैं, जितना ज्यादा उनके बिहेवियर्स कई बार लाउडर होते हैं, उतना ज्यादा हमें ये ध्यान दिलाते हैं कि उतना ज्यादा हमें क्वाइट काम रहने की जरूरत है। दे टॉट अस टू वेट, वो हमें सिखाते हैं कि हमें वेट करना चाहिए। हम उन्हें कुछ नहीं सिखाते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सो आई मस्ट से कि जो हमारे चाइल्ड का ऑटिज्म है, वी हैव टू सी दिस लाइक अ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के लिए हमें उसे अपनी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। और हमें बच्चों के साथ लविंग, केयरिंग, एक्सेप्टिंग होने के साथ साथ हमें अपने साथ भी लविंग, एक्सेप्टिंग, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। हमें अपने आप को भी समय देना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू आर बेस्ट एंड यू आर ऑसम। और आपके जैसा आपके बच्चे की लाइफ में कोई दूसरा नहीं है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। सो यहीं पर मैं एंड करूंगी कि जो एडवर्सिटी है, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिला है। और हम इसी तरह सीखते चलेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करते चलेंगे और हाथ से हाथ जोड़ करके चेन बनाते चलेंगे और एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट करते चलेंगे। So thank you for participating in this webinar। और जो यहाँ पर और हमारे फेलो पेरेंट्स आए हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, उनके लिए थैंक यू कि वो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। और जो साथ में हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए थैंक यू कि उन्होंने इतनी लंबी जर्नी, इतनी स्ट्रगल्स, इतनी करेजियसली हमारे सामने उन स्ट्रगल्स को, उस जर्नी को रखा। और इस समय हमारे साथ सोनाली मैम भी आ गए हैं। सो मैं लास्ट में उनसे भी चाहती हूँ कि वो भी हमें कुछ बताएं और फिर इस प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज एक मदर की तरह बताओ जरा। जी, टीचर्स की तरह। Yes, I have nothing to say and nothing to share today. सब कुछ यहाँ कहा जा चुका है, सब सारे experiences टेबल पे ला के रखना, it takes immense courage. It takes immense courage. I'm just crying and having a very nice time, trying to think about how we have all evolved. दिन पर दिन हम सब लोग कैसे सीख के अपने बच्चों से evolve हुए हैं, and we are trying to learn and get better and better. Like everybody said, हम उन्हें क्या सिखाएंगे? हम सीख रहे हैं और हर पल सीख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, and we are getting better. We are going there. Yes. So forward is forward. Speed does not matter. And since all of us who are here have chosen happiness, we have chosen possibility over worrying about the difficulties that we will come across. हम सबने choose किया है possibility. There is a possibility. There is an opportunity in front of me. We have chosen the opportunities and the possibilities and not looking at the difficulties. ये हमारी सबसे बड़ी strength है जिसके लिए हम सबको grateful होना चाहिए कि हमें God ने, Destiny ने और हमारी environment ने, हम जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों की help की वजह से ही तो हम ये choose कर पाए। हो सकता है हम अकेले होते तो हम choose ही ना कर पाते, हम drown हो जाते अपनी difficulties को देख के।
सो हमने अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी को चूज किया, हैप्पीनेस को चूज किया, क्योंकि हम वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रुप ऑफ सच motivating people around us. So grateful, gratitude and blessed all the way, and so amazing to hear everyone. बहुत अच्छा लगा, beautiful, great going. So everybody is a little emotional, I know.